अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर 2021 में, यानी कि नवंबर के महीने में होने वाले तमाम अहम तरीन वाक़यात जिनके बारे में नेक्स्ट अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आने वाले पेपर्स में पूछा जा सकता है। लेट्स जस्ट बिगिन। सबसे पहले हम एमसीक्यूज देखेंगे और उसके बाद उनकी इंफॉर्मेशन, ताकि आपके वही एमसीक्यूज जो आपको याद हैं आप प्रैक्टिस भी कर लें और उसके बाद उन एमसीक्यूज को हम उनके आंसर्स भी देख लेंगे। तो लास्ट मंथ में जो कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप हुआ है, तो उसके बारे में कुछ थोड़े से एमसीक्यूज मैंने ऐड किए। विच कंट्री वन द 2021 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या नन ऑफ दीज? ऑब्वियसली आपको इसका आंसर पता ही होगा। Which edition of 2021 ICC Men's T20 World Cup was played in 2021? Third, fifth, seventh or none of these? कौन सा एडिशन था ये T20 वर्ल्ड कप का? How many teams were competing in 2021 Men's T20 World Cup? 4, 8, 16 or 32? कितनी टीमें इसमें हिस्सा ले रही थी? Who was awarded the player of the tournament? बाबर आजम, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श या none of these? 2021 ICC Men's T20 World Cup was originally scheduled to be held in which country? India, Australia, England or none of these? 2021 का जो एडिशन था ये यूएई और ओमान में खेला गया। ओरिजिनली कहां पर खेला जाना था ये एमसीक्यू है। On 24th October 2021, Pakistan and India played their what international match? 100th, 200th or 300th or none of these? How many hat-tricks were scored in this edition of T20 World Cup? एक, दो या तीन हैट्रिक हुई या नन ऑफ दीज? इससे ज्यादा हुई या इससे कम हुई? अब हम इसको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन वाइज वन लाइनर के तौर पर देखते हैं, ताकि आपके ये पिछले जो एमसीक्यूज हैं वो कवर हो जाएंगे। ये 7th एडिशन था आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का। 16 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। इंडिया को ओरिजिनली वहां पर ये कंडक्ट किया जाना था, लेकिन कोविड की सिचुएशन की वजह से इसको यूएई और ओमान शिफ्ट किया गया और 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 के दरमियान मैचेस खेले गए। वेस्ट इंडीज जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन थे। इससे पहला जो टी20 वर्ल्ड कप था 2016, उसमें वेस्ट इंडीज ने विन किया था। उसके बाद 2020 में इसको खेला जाना था 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जुलाई 2020 के अंदर आईसीसी ने अनाउंस किया कि अब टूर्नामेंट जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है और 2021 में जब होगा तो तब इंडिया में होगा, लेकिन उसके बावजूद फिर इंडिया से शिफ्ट कर दिया गया इसको यूएई और ओमान में। ऑस्ट्रेलिया जो है इसने फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप जीता न्यूजीलैंड को हरा के फाइनल में। बाबर आजम लीडिंग रन स्कोरर थे टूर्नामेंट के, 303 रन इन्होंने स्कोर किए, जबकि डेविड वार्नर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड दिया गया। वनिंदु हसरंगा, I don't know the real pronunciation of this one because it's some Sri Lankan word जिनका ताल्लुक श्रीलंका से, एंड कैगिजो रबादा जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से। इन दोनों ने इस T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक स्कोर की। वनिंदु हसरंगा जो है इन्होंने ये लीडिंग विकेट टेकर थे पूरे टूर्नामेंट के। पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने 16 विकेट्स हासिल की और ये किसी भी T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स हैं, यानी कि पिछले जितने भी गुजर चुके हैं 6 एडिशंस, उनमें इतने विकेट्स एक ही एडिशन में किसी ने हासिल नहीं की। फर्स्ट मैच जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में खेला गया 24 अक्टूबर 2021 को, वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच 200th इंटरनेशनल क्रिकेट मैच था। जब से पाकिस्तान और इंडिया खेल रहे हैं अब ये इनकी 200th मैच था। सबको मिला के, सिर्फ T20 की बात नहीं कर रहे। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन 13 अटेम्प्ट्स दैट पाकिस्तान हैड बीटन इंडिया इन आइदर अ क्रिकेट वर्ल्ड कप अ T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप और क्रिकेट जो ओडीआई वर्ल्ड कप है, उन दोनों को मिला के पाकिस्तान और इंडिया के अब तक 13 मैचेस हुए थे और इन 13 में इस दफा पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। ये 13th टाइम था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान हैज वन बाय 10 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल्स। पाकिस्तान इससे पहले इतनी ज्यादा मार्जिन से, इतने ज्यादा विकेट से पहले कभी नहीं जीता और ना ही इतने ज्यादा मार्जिन से, इतनी ज्यादा विकेट से इससे पहले कभी इंडिया हारा था T20 इंटरनेशनल्स में। बाबर आजम जो है फास्टेस्ट प्लेयर बने
in terms of number of innings to score 1000 runs as a captain in T20 internationals. 26 इनिंग्स के अंदर उन्होंने बतौर कैप्टन 1000 रन स्कोर किए। इसके अलावा शोएब मलिक जो हैं पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने जॉइंट फास्टेस्ट 50 ऑफ द टूर्नामेंट इस T20 वर्ल्ड कप की सबसे तेज 350 जो है वो स्कोर की अलॉन्ग विद KL राहुल। उन्होंने भी 18 बॉल पे स्कोर की और शोएब मलिक ने भी 18 बॉल पे 50 स्कोर की। ऑस्ट्रेलिया वन देयर मेडन T20 वर्ल्ड कप टाइटल। मेडन का मतलब ओनली T20 वर्ल्ड कप टाइटल। अभी तक इन्होंने ये एक ही जीता, इस दफा फर्स्ट टाइम जीता है। बार बार आप सुन ही चुके होंगे, आपको पता ही होगा। अगर आप इस वीडियो की PDF और इससे पहले जितने भी करंट अफेयर्स हो चुके हैं इससे पहले और इसके बाद हमने बनाने हैं, या इसके अलावा इसके जितनी भी हम दूसरी वीडियोस बनाते हैं उनकी PDF आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे 200 रुपीज़ ईजी पैसा कर दें या जैज कैश कर दें, दोनों हो जाएंगे। इसी एक ही नंबर पे दोनों अकाउंट बने हुए हैं, तो हम आपको आपके WhatsApp के नंबर पे सारी PDFs जो हैं जो भी हमने अब तक बनाई हैं वो सारी सेंड कर देंगे। पैंगो लीनिएज B11529 इसको क्या नाम दिया गया है? ये ओमिक्रॉन दिया गया है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न कोविड-19 प्लस का नाम दिया गया है या नन ऑफ दीज, इसको कोई और नाम दिया गया है। इसके अलावा न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19 ओमिक्रॉन has been reported for the first time in which country? South Korea, South Africa, Zimbabwe or none of these. ओमिक्रॉन जो है ये इस वेरिएंट को severe acute respiratory syndrome कोरोना वायरस 2 इसका पूरा नाम है। The virus that causes COVID-19 disease. The variant was first reported to the World Health Organization from South Africa on 24 नवंबर 2021। साउथ अफ्रीका से 24 नवंबर को ये दरियाफ्त किया गया। 26 नवंबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पैंगो लीनिएज B11529 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा और इसको नाम दिया ओमिक्रॉन का। 15th लेटर इन द ग्रीक अल्फाबेट, उनकी जो ABC है उसमें 15वां लेटर है। A former president of which country has been on hunger strike for 39 days? भूख हड़ताल पे कौन से मुल्क का साबका प्रेसिडेंट है? यूक्रेन का, जॉर्जिया का, ताइवान का या नन ऑफ दीज? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया मिखाइल साकाशविली, I don't know the pronunciation, who has been on a hunger strike for 39 days is moved to prison hospital as his condition continues to deteriorate. हालत खराब होने लगी थी तो जेल के हॉस्पिटल जो है उसको मुंतकिल कर दिया गया है। डिटेल क्या है, क्यों उसने हड़ताल की थी, वो आपको याद रखना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। हो सकता है इसके बारे में पूछ ले, हो सकता है ना पूछे, लेकिन बाकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। ऑड्रे अज़ोले has been re-elected as the Director General DG of which specialized agency of UN. ये सारे जो लिखे हैं ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं UN की। UN के दो तरह के इसमें UN एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऑर्गन्स होते हैं या फिर इसके स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में फॉर एग्जांपल यूनेस्को है, FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा बाकी सारी हैं। तो इनमें से किसकी डायरेक्टर जनरल जो है ऑड्रे अज़ोले री इलेक्ट हुई हैं? ऑड्रे अज़ोले जो हैं वो यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल मुंतखब हुई हैं फॉर द सेकंड टर्म। व्हाट इज COP26? कॉन्फ्रेंस ऑन पोल्यूशन 26, कन्वेंशनल ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स 1926, 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज और नन ऑफ दीज। COP26 कॉन्फ्रेंस जो है ये यूनाइटेड नेशंस की जानिब से कंडक्ट की जाती है। 2021 में जो COP कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई क्लाइमेट चेंज पर के टॉपिक पर, उसको COP26 कहा गया बिकॉज इट वाज 26th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। SCC सेंटर ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 में ये कंडक्ट की गई। इसमें 24 नेशंस ने शिरकत की और इसके अलावा मुख्तलिफ कार बनाने वाली कंपनियों ने भी शिरकत की। इन कार बनाने वाली कंपनियों में इंपॉर्टेंट जो है फोर्ड, मर्सिडीज बेंज एंड वोल्वो शामिल थी, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का अहद किया कि वो 2030 के बाद पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां बनाना बंद कर देंगी और 2040 तक इनको सेल करना भी बंद कर देंगी, ताकि इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं उनको इनिशिएट किया जाए और माहौल से आलूदगी के खात्मे की कोशिश जो है उसको तेज किया जाए।
who has become the first person to cross the New Zealand's Cook Strait in an electric plane? Gary Sobers, Gary Friedman, Harry S. Truman और none of these? 1 नवंबर 2021 को गैरी फ्रीडमैन ने हिस्ट्री बनाई, फर्स्ट पर्सन होने का एहसास हासिल किया। न्यूजीलैंड के कुक स्ट्रेट के ऊपर से इसने इलेक्ट्रिक प्लेन के अंदर फ्लाइट की। इट coincided with the opening of 26th United Nations Conference of Parties COP in Glasgow, Scotland। इस दौरान वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसी वक्त इसने इस इलेक्ट्रिक प्लेन में वो फ्लाइट तय की। पिपिस्ट्रल अल्फा इलेक्ट्रो ये नाम है वर्ल्ड्स फर्स्ट बैटरी पावर्ड एमिशन फ्री एरोप्लेन का टू मेक द फ्लाइट अक्रॉस द स्ट्रेट। ये उस प्लेन का नाम है जिसमें गैरी फ्रीडमैन ने फ्लाइट ली। सैटर्न के मून्स, हाउ मेनी मून्स डज सैटर्न हैव? 73, 83, 93 और none of these? A new moon of Saturn S2019 S1 is announced, bringing the total number of known moons to 83। एक और चांद दरियाफ्त हुआ है सैटर्न का और अब टोटल चांद जो है वो 83 हो गए हैं। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 219 चांद या नेचुरल सैटेलाइट्स मौजूद हैं। मरकरी का 0 है, वेनस का 0, अर्थ का एक ही चांद है जिसको अर्थ मून या मून कहा जाता है। मार्स के 2 हैं जिनके नाम भी कई दफा पूछे गए हैं पीपीएससी के पेपर्स में, तो नाम याद रख लें, फोबोस एंड डीमोस। ये फोबोस जो लफ्ज है ये वही लफ्ज है जो फोबिया वाला होता है, डर। जुपिटर के 80 मून्स हैं, सैटर्न के 83 हैं जो कि अभी 83 हुए हैं, यूरेनस के 27 है, नेपच्यून के 14 है। इन 14 में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लार्जेस्ट ट्राइटोन है या ट्रिटन है। प्लूटो के 5 मून हैं, अगरचे ये सोलर सिस्टम में एज अ प्लैनेट शामिल नहीं है लेकिन एक ड्वार्फ प्लैनेट के तौर पर शामिल है, तो एक आधी दफा इसके मून का नाम पूछा गया है। लार्जेस्ट मून जो इसका शेरोन है। Global Agreement on the Ethics of AI. First global agreement on the ethics of artificial intelligence has been adopted by which agency of United Nations? World Health Organization, World Intellectual Property Organization or UNESCO? Or none of these? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations, जिसको शॉर्ट फॉर्म में प्यार से हम यूनेस्को कहते हैं, इसकी मेंबर स्टेट्स ने फर्स्ट ग्लोबल एग्रीमेंट किया है ऑन द एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि अगर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसको इस्तेमाल करने की क्या अखलाकियात हैं, किन चीज़ों को आपको मद्देनजर रखना चाहिए ताकि आप उसका गलत इस्तेमाल ना कर सकें। इस पर एक एग्रीमेंट हुआ है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद होंगी कि ये चीज़ें जो हैं हम ना बनाएं तो हम लोगों को सिक्योर रख सकते हैं, उनकी प्राइवेसी को सिक्योर रख सकते हैं। और ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो फिर हम लोगों की प्राइवेसी को दांव पे लगाएंगे, उसको ख़राब करेंगे। इसी क्वेश्चन के रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है साथ ही, फेसबुक इज रूलिंग आउट विच फीचर टू सेफगार्ड द प्राइवेसी ऑफ इट्स मेंबर्स? लोकेशन परमिशन सिस्टम खत्म किया जा रहा है, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम खत्म किया जा रहा है, या फोटोज एंड वीडियोज अपलोडिंग सिस्टम खत्म किया जा रहा है, या इनके अलावा कोई और है? फेसबुक कोई और एक सिस्टम जो है अपना एक फंक्शन खत्म कर रही है ताकि लोगों की प्राइवेसी मुतासर ना हो। कौन सा सिस्टम है? फेसबुक अपना फेशियल रिकग्निशन सिस्टम जो है उसको ख़त्म कर रही है कुछ महीने के अंदर, और जितने भी लोगों का फेशियल डेटा रिकॉर्ड है वो भी नवंबर या दिसंबर के अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जब कोई आपकी पिक्चर अपलोड करता था तो आपको नोटिफिकेशन आता था यू माइट बी इन दिस पिक्चर, और आपको कहा जाता था कि अपने आप को यहाँ पे टैग कर लें, फलां बंदे ने आपकी फ़ोटो अपलोड की है। वो आपकी फ़ोटो को पहचानता था, उसको दूसरी फ़ोटो के साथ मैच करता था और फिर आपको इन्फॉर्म करता था। इस काम के लिए उसको आपकी फ़ोटोज़ जो हैं वो सारी सेव करनी पड़ती थी, उनका डेटा सेव करना पड़ता था। तो ये एक प्राइवेसी के हर्डल थी जिसको अब ख़त्म कर दिया गया। फेसबुक ने सारा डेटा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म कर देगा। Which one of these is the flag carrier airline of Afghanistan? Ariana, Khmer या Emirates? और none of these? अफगानिस्तान की जो एरियाना एयरलाइन है उसने काबुल से इस्लामाबाद अपनी फ्लाइट्स जो हैं वो स्टार्ट की हैं पिछले महीने में। तो हो सकता है वो ये क्वेश्चन ना पूछे उसने काबुल से इस्लामाबाद फ्लाइट शुरू की हैं या नहीं की, लेकिन हो सकता है कि चूँकि नाम आया है उसकी एरियाना एयरलाइन का, तो हो सकता है नाम पूछ ले। इसी तरह से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, जो पिछली न्यूज़ में कोई चीज़ चल रही होती है उसको पिक करके वो उसी से नया क्वेश्चन बना के
पेपर के अंदर पूछ लेते हैं। इससे पहले अफगानिस्तान की एक और एयरलाइन जो प्राइवेट एयरलाइन है, नेशनल फ्लैग कैरियर नहीं है, कैम एयर, वो पहले से 5 टाइम्स अ वीक दोनों शहरों के बीच में चल रही थी, काबुल से इस्लामाबाद के बीच में। व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ अफगानिस्तान? अफगानी डॉलर, रुपी, दिरहम और नन ऑफ दीज। खबर यह है कि तालिबान ने फॉरेन करेंसीज को अफगानिस्तान में बैन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मुल्क की इकोनॉमी को सहारा देने के लिए मुल्क के अंदर अगर कोई करेंसी यूज होगी तो वो सिर्फ अफगानी होगी। अफगानी करेंसी को अफगानी ही कहा जाता है, तो अफगानी डॉलर या रुपी या दिरहम नहीं कहा जाता, उसकी करेंसी को भी अफगानी कहा जाता है। तो आपने ये याद रखना है, हो सकता है कि वो इस बारे में क्वेश्चन पूछ ले। सबा फखरी, वन ऑफ द अरब world's most famous singers, died. He belonged to which country? Yemen, Oman, Syria, or none of these? Sabah Fakhri, one of the Arab world's famous जो भी है, तो ये इनका ताल्लुक सीरिया के साथ था। ये फौत हुए हैं पिछले दिनों नवंबर में। Which country in a first has allowed the use of anti-COVID pill? पहले वैक्सीन लग रही है, शॉट्स लग रहे हैं, टीके लग रहे हैं। अब किस मुल्क ने फर्स्ट टाइम एंटी कोविड पिल यानी जो गोली है वो अलाउ की है, अलाउड की है, इजाजत दी है, अप्रूव की है? इंग्लैंड, यूएसए, जर्मनी और नन ऑफ दीज। ब्रिटेन और 4th of November became the first country to approve an anti-COVID pill. पिल का मतलब होता है गोली। एंटीवायरल ड्रग, इसका जो नाम रखा गया है मोलनोपिराविर, ये इस तरह से काम करती है कि जो वायरस है उसकी एबिलिटी टू रेप्लिकेट 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 बनाने की जो एबिलिटी होती है, रेप्लिकेट या डुप्लीकेट बनाने की एबिलिटी, उसको कम कर देती है और इससे फिर बीमारी जो है वो इतनी तेजी से नहीं फैलती। नेवल फोर्सेस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, फ्लैंक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड बहरीन आर टेकिंग पार्ट इन अ जॉइंट सिक्योरिटी ड्रिल इन द रेड सी। इन 3 मुल्कों के साथ चौथा कौन सा मुल्क है? कतर, कुवैत या इजराइल या नन ऑफ दीज। तो चौथा मुल्क जो है वो इसराइल है, जिसके साथ मिलकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स और बहरीन जो है वो जंगी मशकें कर रहे हैं। 10 नवंबर से ये जो आर्मी ड्रिल्स हैं ये स्टार्ट हुई हैं। Which country is launching the first edition of Women Football League? United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia, Kuwait or none of these? Saudi Football Federation said it was launching the first edition of Women's League. तो सऊदी अरब जो है वो पहला एडिशन इंट्रोड्यूस कर रहा है खवातीन के फुटबॉल लीग का। A partial lunar eclipse took place on 19th November 2021, which was the longest partial lunar eclipse in 1000 years, 800 years, 600 years or none of these. 19 नवंबर 2021 को जो चांद ग्रहण लगा, इतना लंबा चांद ग्रहण इससे 600 साल पहले 1440 में लगा था। 3 घंटे 28 मिनट तक ये चांद ग्रहण नजर आता रहा, लेकिन पाकिस्तान में ये विजिबल नहीं था। Who has succeeded Jack Dorsey as the new CEO of Twitter? पराग अग्रवाल, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई और नन ऑफ दीज। जैक डॉर्सी जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया सीईओ ऑफ ट्विटर की हैसियत से और उनके बाद उनको सक्सीड किया है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर पराग अग्रवाल ने। साथ साथ 2 और याद रख लें, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हैं और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। G20 leaders committed to limit global warming to how many degrees Celsius? 1, 1.5, 2 or none of these? G20 लीडर्स जो हैं वो रोम में इकट्ठा हुए, उन्होंने एक मीटिंग की है और इन्होंने इस बात का अहद किया है कि ग्लोबल वार्मिंग को हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन जीरो एमिशंस पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। इराक का जो बेबीलोन इंटरनेशनल फेस्टिवल है वो बेबीलोन में स्टार्ट हुआ नवंबर में। लास्ट टाइम कब स्टार्ट किया गया था, लास्ट टाइम कब इसको सेलिब्रेट किया गया था? 2001, 2002, 2003 या नन ऑफ दीज? इससे पहले ये 2002 में हुआ था, जब अभी अमेरिका ने हमला नहीं किया था। लॉन्च हुआ था 1987 में और यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई थी बेबीलोन के मकाम पर, बगदाद के साउथ की तरफ। तो इस जगह पर यह मेला लगता था, फेस्टिवल लगता था। 2002 में लास्ट टाइम हुआ था और अब 2021 में ये दोबारा यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। That was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.